हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में मैं मनोज राघव आपका फिर से स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि हम लोग ग्रेविटेशन टॉपिक पढ़ रहे थे, ग्रेविटेशन में हमने 4 मॉड्यूल्स के अंदर में जो बेसिक कंसेप्ट थे उनको सभी को क्लियर किया है, कवर किया है। और मैं एक एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव टॉपिक और लेकर आऊंगा आपके पास में जल्दी ही, जिसके अंदर में जो मैंने टाइटल एक शॉर्ट प्रीव्यू फॉर्म में छोड़ दिया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है वो वेरिएबल होती है, तो वो किस सर्कमस्टांस में कब वेरिएबल होती है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले बेटा, हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी रिलेशंस को हमने पढ़ा है या जितनी भी आइडियोलॉजीज को हमने यहाँ फिजिक्स की थ्योरीज को पढ़ा है बेटा, हम उनको यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में अप्लाई करेंगे। हम पहले उनको अप्लाई कर लेते हैं बेटा, उनको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज हमारे पास न्यूमेरिकल क्या रहेगा वो देखते हैं। न्यूमेरिकल में एक क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। अब यहां देखते हैं, आपको पहले ये बात आपको पता ही है कि दो बॉडीज होती है, और दोनों बॉडी के होने के बाद में फिर क्या होता है बेटा, इसका मास जो था वो हमने m1 काउंट किया था, इसका मास हमने m2 काउंट किया था। और अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इनका जो डिस्टेंस हमने r कैलकुलेट किया था, और हमें पता था F इज इक्वल टू क्या होने वाला है, g m1 m2 बाय r स्क्वायर होने वाला है, जिसमें g की वैल्यू कांस्टेंट होती है। आपको पता है कि g की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10 टू द डिग्री -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर, इसकी ऐसा यूनिट थी। अब इसने यह सिचुएशन क्या बोल दी कि नहीं सर, आपने क्या करना है, मास जो है आपने फर्स्ट केस में क्या करना है, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, आपने एक मास को डबल कर देना है। तो हम लोग काम करते हैं, हम लोग इस मास को m2 को यहां पर क्या करते हैं, अगर मेरे पास अभी तक इन शॉर्ट क्या था कि ये जो मास था m1 था, अब इस m2 की जगह मैं क्या करता हूं, इसको भी 2m2 कर देता हूं, यानी डबल कर दिया। मास डबल करने के बाद में फिर क्या होगा, रिलेशन क्या बनेगा, नई फोर्स क्या बनेगी हमारे पास में, g फिक्स रहने वाला है, m1 रहेगा, और m2 की जगह क्या आएगा, 2m2 आ जाएगा। उसका मास हमने डबल कर दिया, बाकी सब चीजें छेड़ी नहीं है, हमने वैसे एज इट इज वैसा का वैसा रहने दिया। देन मैं क्या देखता हूं, g m1 m2 बाय आर स्क्वायर आएगा और 2 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा कि ये जो वैल्यू है, ये जो फोर्स है, ठीक है ना। अब ये जो नॉर्मल फोर्स थी, एफ एन स्टैंड फॉर नॉर्मल, ये ब्लैक वाली, अब यहां पर क्या हुआ है कि फोर्स भी क्या हो गई है, 2 टाइम क्या हो गई है, डबल हो गई है। यानी इस यहां से, इस इक्वेशन से, इस सॉल्यूशन से आपको समझ में आया, एक बॉडी का मास हमने डबल किया तो ऑटोमेटिकली जो अप्लाइड फोर्स थी या फोर्स की वैल्यू पहले कितनी थी, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यार जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर तो है ही है, उसके साथ में 2 भी आगे निकल गए, इसका मतलब क्या हो गई, डबल हो गई है। इन शॉर्ट फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा कि जब कभी भी हम एक बॉडी का मास डबल करते हैं तो उससे क्या होता है, फोर्स भी डबल हो जाती है। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन पे आते हैं, अपनी सेकंड ऑब्जर्वेशन को करके देखते हैं बेटा। मैंने इसको हटाया, यहां फिर से आए हम लोग, मुझे फिर से पता है बॉडी होती है बॉडी 1, ये क्या हो गई, बॉडी 2 हो गई, दोनों के बीच में फिर से हुआ, ये r कहलाएगा, ये मास अभी फिलहाल के लिए m1 है और ये m2 है, और g की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10 रेज टू द डिग्री -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर। चलिए बच्चे लोग, अब फॉर्मूला भी मेरे को पता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, g m1 m2 बाय आर स्क्वायर होता है, ये भी ओके है। अब कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। अगर मैं ऑब्जेक्ट को डबल, जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, उसको डबल या ट्रिपल कर देता हूं, इसका मतलब इन्होंने इस r को r की जगह 2r ले लिया है। अगर आप r को डबल लेते हैं, अगर आप r को डबल लेते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, अब r को अगर डबल लिया है तो क्या होगा, f मेरा एज इट इज रहने वाला है, f वही का वही रहेगा, g वही का वही रहेगा, m1 भी आएगा, m2 भी आएगा, और r की जगह क्या आएगा, 2r का स्क्वायर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल टू क्या आएगा, g m1 m2 बाय 4r स्क्वायर आएगा। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो f इज इक्वल टू g m1 m2 बाय आर स्क्वायर आ रहा है, और आर स्क्वायर के बाद ये 1/4 बाहर हो जाएगा। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया बेटा, आपको समझ में ये आया कि यहां पर आप देखेंगे जी m1 m2 तो क्या था, नॉर्मल था, नॉर्मल फोर्स थी। अब यहां पर आपने r को जैसे ही आपने क्या किया, डबल किया, डिस्टेंस को आपने डबल किया, और डिस्टेंस को डबल करते क्या हो गया, फोर्स भी क्या हो गई, 1/4 हो गई। जो यहां नॉर्मल फोर्स थी ब्लैक वाली मेरी f थी, अब वो यहां पर क्या हो गई, उसका 1/4 टाइम आ गया।
इसका मतलब ये बात मैंने आपको मॉड्यूल 2 में भी पढ़ा रखी है और मॉड्यूल 1 में भी मैंने हिंट दिया है आपको कि r से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दीज टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। इसका स्क्वायर जो होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैंने नीचे टाइम को डबल, इसको डिस्टेंस को डबल किया है तो इसका स्क्वायर क्या आएगा 4। तो ऑब्वियसली बात है यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ तो फोर्स क्या हो जाएगी, डिवाइड बाय 4 हो जाएगी। इसी मैनर में अगर मैं यह क्वेश्चन को देखूं तो यहां लिखा हुआ है कि सर अगर हम इसको क्या कर दें, ट्रिपल कर दे, तो अगर आप डिस्टेंस को ट्रिपल कर दोगे तो इन्हें डिस्टेंस को बढ़ा दिया, फोर्स को और कम होना है। इनवर्स रिलेशन में क्या होगा, फोर्स वीक पड़ेगी, तो फोर्स कम कितनी होगी, इसका स्क्वायर, यानी ट्रिपल किया है तो उसका स्क्वायर क्या होगा 9, यानी 9 टाइम वीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 9 टाइम वीक। जैसे कि अभी अगर इसी जगह पर क्या होगा, इसकी जगह मैं 3r ले लूंगा या 3r ले लूंगा तो यहां पर भी इसकी जगह आएगा 3r का स्क्वायर आएगा, 3r का स्क्वायर आएगा तो 4 की जगह भी क्या हो जाएगा बेटा, 4 की जगह भी 9 आएगा, 1/9 r स्क्वायर आ जाएगा, और इस 4 की जगह भी क्या आएगा 1/9 आ जाएगा। तो इन शॉर्ट हुआ क्या, f इक्वल टू क्या निकल कर आएगा 1/9 g m1 m2 बाई r स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा। यानी ट्रिपल करने पर सब चीजें चेंज की तो क्या हुआ, फोर्स 9 टाइम वीक हो गई, हुई नहीं हुई। इस तरह से आप ये याद रखें कि मास के साथ में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, ठीक है ना, और डिस्टेंस के साथ में इनवर्स रिलेशन में काम चलता है। चलिए आइए, हमारे पास एक थर्ड पार्ट और बड़ा हुआ है, इफ द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। अगर मैं मास दोनों ऑब्जेक्ट का डबल कर देता हूं तो क्या होने वाला है, देखिए फिर से हम अपने ऑब्जर्वेशंस को बनाते हैं। ये बॉडी m1 मास के साथ, ये बॉडी m2 मास के साथ, इन दोनों का डिस्टेंस r हो गया। g की वैल्यू हमें पता ही है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई किलोग्राम स्क्वायर चल रहा था आपका। अब क्या करेंगे, f भी आपको पता ही है, f इक्वल टू क्या था आपका g m1 m2 बाई r स्क्वायर था बेटा। अब इन शॉर्ट आपने क्या किया, यहां पर अब आपने ये हर मास को डबल कर दिया, इसको 2m1 कर दिया और इसको भी क्या कर दिया, ट्वाइस ऑफ m2 कर दिया। अब फोर्स आप निकालने बैठे हैं, g वैसे का वैसे ही रहेगा, m1 की जगह आएगा ट्वाइस ऑफ m1 और m2 की जगह आएगा ट्वाइस ऑफ m2 बाई r स्क्वायर भी रहेगा। आपने देखा कि f इज इक्वल टू g भी है, m1 भी रहेगा, m2 भी रहेगा, r स्क्वायर भी रहेगा और 2 टाइम्स r 4 बाहर आ जाएगा। तो यहां आपने क्या देखा, ये जो ब्लू वाली जो फोर्स थी, ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर था, इसका क्या हो गया, यहां पर फोर्स क्या हो गई 4 टाइम हो गई। क्यों, क्योंकि दोनों मासेस को आपने डबल किया तो 2 टाइम इसकी वजह से बढ़ गया, 2 टाइम इसकी वजह से बढ़ गया, तो 4 टाइम बढ़ गया, ठीक है ना। आपको मैंने तीनों ऑब्जर्वेशंस के रिजल्टेंट को यहां पर एग्जामिन करवाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। बेटा प्रैक्टिस करें, लर्न करें, कंसिक्वेंसेस को आगे बढ़ते रहें, ठीक है ना, वीडियोस को बार बार देखते रहें, दिमाग में बैठेगा। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। आगे मैं और बहुत सारे मल्टीपल न्यूमेरिकल्स को लेकर नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आ रहा हूं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।